छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, जिले में पुलिसिंग को लेकर बेहतर करने और सामुदायिक तथा मित्रवत बनाने की तमाम कोशिशों से और मिलती सफलताओं के बीच एक घटनाक्रम में पुलिस के कुछ अधिकारियों की नीति और नियत पर सवाल उठा दिए हैं। अपराध की संज्ञेय या असंज्ञेय मानकर संबंधित के विरुद्ध जुर्म दर्ज करना पुलिस के कानूनी अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जब कोई घटना घटित हुई ही ना हो या उस घटना के घटित होने या परिणाम दूर दूर तक समक्ष न हो, लेकिन फिर भी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए तो सामाजिक तौर पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही सवालों के बीच बांकी मोंगरा थाने में पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज की गई एक एफआईआर कहानी कर गई है। घटना को घटित होने के दौरान देखने वालों से लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद और एक के बाद एक होती शिकायत व एफआईआर ने इस पूरे मामले को पेचीदा बनाया है। साथ साथ यह भी कहीं न कहीं दिखाई देता है कि पुलिस दबाव में आकर उस घटना के लिए भी अपराध दर्ज कर लेने उसे घटना के लिए बाध्य हो जाती है जो अपराध संभवतः घटित हुआ ही नहीं है। हालांकि पुलिस की विवेचना जारी है। बांकी मोंगरा की भाजपा नेत्री और आदिवासी किसान बलवान सिंह कवर निवासी ग्राम बरेडी मुड़ा निवासी छेड़छाड़ के आरोपी में बलवंत सिंह के बीच घटित घटनाक्रम 7 मई 2025 को शाम 4:30 बजे से 6 बजे के मध्य का है। रावण भाटा मार्ग से कर गुजरने के दौरान बैल व किसान को साइड करने की बात को लेकर विवाद शुरू होता है और फिर पिटाई उठाकर थाना लाने के बाद थाना परिसर में भवन के सामने ही तेज आवाज में गुस्सा कर अपशब्दों के साथ किसान को पीटते वक्त कहीं भी छेड़छाड़ शब्द का उपयोग नहीं हुआ, जबकि साइड देने की बात पर गाली देने और औरत जात को कमजोर समझने का भरपूर गुस्सा उतारा जा रहा है। ना तो वे थाने के भीतर जाती दिखती है और न ही किसी पुलिसकर्मी को मौके पर बुलाकर बलवान को हिरासत में लेने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया में मुद्दा उछलने रामपुर के कांग्रेस विधायक फूल सिंह राठिया के पत्र के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी इसे गंभीरता से लेते हैं। उनके सख्त रवैया और निर्देश के बाद सीएसपी की बांकी मोंगरा थाना में मौजूदगी में 8 मई को बलवान सिंह की रिपोर्ट पर उसी रात नेत्री व साथियों के विरुद्ध एफआईआर होने तक भी नेत्री के द्वारा कोई शिकायत नहीं की जाती। फिर आदिवासी समाज सक्रिय होता है और दर्ज धाराओं में एट्रोसिटी एक्ट जोड़ने तथा नेत्री की गिरफ्तारी की मांग और जोर पकड़ने पर एकाएक नेत्री द्वारा 7 मई को शाम 5 बजे गजरा के रास्ते में अकेला प्रकार बलवंत द्वारा छेड़छाड़, हाथ पकड़कर खींचने, गाली देने, जबरदस्ती करने, फिर मदद के लिए चिल्लाने पर लोगों के वहां आने और बलवंत को थाना लाकर घटना की जानकारी देना संबंधी लिखित शिकायत 9 मई को की जाती है। इसके बाद थाना में खेल हुआ और शिकायत के आधार पर बलवंत सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया जाता है। आदिवासी किसान पर एफआईआर के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इन सवालों ने पूरी कार्यवाही को घेरा। अगर नेत्री के साथ वास्तव में इस तरह की घटना हुई है तो निस्संदेह बलवंत सजा का हकदार है, किंतु जिस तरह का व्यू रचा गया उसमें पुलिस घिर रही है। जब 7 मई को पीड़िता नेत्री ने कथित आरोपी को थाना तक लाकर पुलिस को कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया तो उसी वक्त हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? उस समय रात भी नहीं हुई थी कि आरोपी को थाना के लॉकअप में रखने की दिक्कत होती। जब थाना भवन के सामने ही परिसर में शोर शराबा कर कानून हाथ में लिया जा रहा था तो दिवस अधिकारी, ड्यूटी ऑफिसर, मुंशी, आरक्षक, मददगार वहां माजरा जानने क्यों नहीं पहुंचे? यदि बलवान या नेत्री के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करते? दो नेत्री द्वारा 9 जून 2025 को दी गई छेड़छाड़ की लिखित शिकायत में पुलिस द्वारा प्रदत्त वापसी पावती में थाना का सील 9 जून 2025 का लगा है तो आवेदन की तारीख में पेन के ओवर राइटिंग कर 7 जून 2025 किसने किया? क्या थाना में जमा आवेदन में भी यही ओवर राइटिंग हुई है? क्या आवेदन 7 जून को पीड़िता ने दिया तो उसकी पावती 2 दिन बाद क्यों दी गई? संवेदनशील मामले की एफआईआर 7 जून को ही क्यों नहीं लिखी गई? 8 जून का भी पूरा दिन रात निकल गया। तीसरा, क्या जिले में पुलिसिंग बेहद दबाव में हो रही है जो सच और बनावट का फर्क नहीं समझ पा रही? किसी निर्दोष को बेवजह का दंड न मिले, यह न्याय प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस इसकी पहल सीढ़ी है। नाम भैया बलवान सिंह गंवर। भैया तो थाना में तोला जो मारिस बोला चिंथस? हाँ, चिंथो में। कौन है वहाँ? अब बोला चिंथो में है, नाम तो नहीं जाना था मैं। है अच्छा, तो कावा मारिस दिया वहाँ? भैया मैं हाँ आत रहे मैं बैला लेके थोड़ा से मैं पी रहे हैं। और तो बगल में भैया मोर मतलब फोन है ओकर से बात करत रहे। मैं बोले साइड में गाड़ी है तो साइड से चले जाइए। भाई मैं ये नहीं बोला भैया उनको कि बाप का रोड है, भाई साइड में रोका मैं। वो लोग मेरे को बोल दिया, मेरे को आके मेरे को मानने लगे कि बाप का रोड ऐसा करके एक मैडम था, इतना पिटाई के मेरे को
कहाँ पीटे? वहीं पर, कहाँ? यहाँ जो राउंड भाटा है ना दे, अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ बाकी था, बाकी में, हाँ हाँ वहीं पर जस्ट इधर आते हैं हाँ। वहीं पर। और थाना में क्यों पीटे? थाना में वही मैडम आए मेरे को ही पीटे। और कोई मारा है आपको? नहीं बस मैडम मारा है। हाँ मैडम। तो आप मैडम को बात उतनी की है? नहीं किया था मैं, मैं बोला मैडम देखिए, मैं बोला मैं देखिए मेरा फ़ोन आया था, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनको गाली दिया, लेकिन मैडम आप समझे, मतलब अपनों को समझे। अच्छा तो कैसा छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया क्या आपको? छोड़ दिया कि या थाना में शिकायत कर रहे हैं? अब पता नहीं, अब मेरे को अभी तो छोड़ दिए हैं मेरे को। तो लड़के उड़के लोग क्यों लेके आए थे आपको? तो भैया लड़का मन संग दोनों का करे आ रहे थे? मैं यहाँ भैया, मैं यहाँ गेरा में हरदी बाजार। नहीं तो अभी वहाँ के लड़का मन धर के इस काबा धर के बोला थाना धर के ही बोला काबा एमानु मोर से मतलब कुछ गुप्त मतलब या छोड़ा दे बोतल ऐसे करके मतलब पैसा के बात करें। तो पैसा उसा दे और कुछ दे हैं, अब जानते तो भैया आजकल घूसखोरी चलते, बिना पैसा का तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना पैसा दे है? अब दे हम है वो कुछ कितना पैसा दे? कोई मान 3-4 हज़ार रुपये ले ही है। 3-4 हज़ार के घर रही सोमन? 3-4 रुपये ही है। और कहाँ के रही चिंता समझ ला ना नीचे हाँ नीचे कोई माल नीचे नहीं। तो तोला कहाँ ले उठा के ऐसे? मोला वही कारण उठा के ले ना गा पैसा ले कहाँ ले उठा के ले? थाना ले। अब कहाँ मेरे छोड़ीस तोला? बोला थाना के बाहर में। थाना के बाहर? अच्छा भट्टी के सामने में? ना भट्टी के सामने छोड़े, तो थाना के जस्ट बीच में। पैसा उसा का मांग करे तोहर करा? मांग करत रही, लेकिन मैं नहीं दो हाथ रहे में। अच्छा लेकिन मैं अपन तरफ से ठीक। हाँ